दिन है मंगलवार, तारीख 12 सितंबर 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा, महिलाओं की नियुक्तियों में शादी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती सरकार। महाराष्ट्र के ठाणे में रनवाल ग्रुप की निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट टूटने से 6 मजदूरों की मौत। गोवा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अदालत का आदेश, मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार को अविलंब दे 10 लाख का मुआवजा। दक्षिण कोरिया में इत्र एवं फैशन उत्पाद निर्माता शनेल के मजदूर मुनाफे में हिस्सेदारी की मांग के साथ हड़ताल पर। और पनामा में खनन मजदूरों और फर्स्ट क्वांटम के बीच वेतन समझौते के बाद टली हड़ताल। अब खबरें तफसील से। राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने सुश्री मधु बनाम राजस्थान सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि शादीशुदा या कुंवारी होने के आधार पर किसी महिला के साथ नौकरी के मामले में भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। मामला सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसके लिए सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में आवेदकों के विवाहित होने की शर्त भी मौजूद थी। याचिकाकर्ता ने इस शर्त के कारण अविवाहित महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस शर्त को खारिज करने के आदेश देते हुए कहा कि समाज में पहले ही महिलाओं के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं हो रहा, ऐसे में इन शर्तों द्वारा सरकार महिलाओं के बीच शादी के आधार पर नए भेदभाव के बीज बो रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में रनवाल ग्रुप के 42 मंजिला निर्माणाधीन प्रोजेक्ट रनवाल आइरीन में 16वें माले से लिफ्ट गिर जाने के कारण 6 मजदूरों के मौत की खबर है। हादसा शाम 6:30 बजे हुआ, जब मजदूर काम खत्म कर वापस ग्राउंड फ्लोर पर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान महेंद्र चौपल उम्र 32 वर्ष, रुपेश कुमार 21 वर्ष, हारून शेख 68 वर्ष, मिथिलेश विश्वकर्मा 30 वर्ष, कारीदार 35 वर्ष और 22 वर्षीय नवीन विश्वकर्मा के रूप में हुई है। 21 वर्षीय सुनील कुमार दास का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 337 और 338 के तहत गैर इरादतन हत्या और शारीरिक नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने गोवा औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर 25,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाते हुए मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार को अविलंब मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। मामला पिछले साल का है, जब ठेकेदार कंपनी रॉकड्रिल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करते हुए एक सीवर निर्माण के दौरान 19 वर्षीय शुभम भोपाले की मौत हो गई थी। जिलाधीश ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट के तहत कंपनी को मृतक की मां को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। नाहक मामले को कोर्ट में घसीटने और मुआवजा देने में आनाकानी करने के लिए कोर्ट ने प्राधिकरण पर यह अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर दक्षिण कोरिया से, जहां फैशन उत्पादों और इत्र निर्माता कंपनी शनेल के मजदूर बोनस में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शनरत हैं। शनेल ने इस बार छप्पर फाड़ मुनाफा कमाया है, जिसके आधार पर कंपनी के 1500 से भी अधिक मजदूर मांग कर रहे हैं कि कंपनी उनका बोनस बढ़ाए और इस मुनाफे में हिस्सेदारी दे। इसी क्रम में पिछले शनिवार कोरियन फेडरेशन ऑफ सर्विस वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में मजदूरों ने शनेल के दुकानों पर काम बंद रखा था। मजदूरों का कहना है कि यदि कंपनी बातचीत करने में पीछे हटती है तो वे पूरी तरह से काम ठप्प कर देंगे। उधर पनामा में खनन मजदूरों की एकता रंग लाई है। कनाडाई खनन कंपनी फर्स्ट क्वांटम और मजदूर यूनियन उत्तरामीपा के बीच वेतन समझौता होने के बाद खनन मजदूरों की बड़ी हड़ताल टल गई है। पिछले शुक्रवार समझौता वार्ता के दौरान कंपनी के उदासीन रवैये को देखते हुए मजदूरों ने शनिवार से काम पूरी तरह से बंद करने की बात कही थी, जिसके बाद कंपनी ने महंगाई के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी और मुनाफे में बंटवारे की मांग मानते हुए यूनियन के साथ दीर्घकालिक समझौता कर लिया है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।